पार्ट 3 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जिसने हाउस ऑफ इवोल्यूशन बनाया था वो एक बहुत महान साइंटिस्ट हुआ करता था, लेकिन वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को इवॉल्व करना चाहता था एंड इसके लिए वो बहुत गलत तरीके यूज कर रहा था एंड इसमें इसका कोई भी साथ नहीं दे रहा था। उसके बाद 70 साल के बाद उसने अपनी रिसर्च पूरी की एंड अपने आप को फिर से जवान बना दिया। उसके बाद उसने अपने आप को क्लोनिंग करना शुरू कर दिया एंड उसके घर को हाउस ऑफ इवोल्यूशन का नाम दे दिया एंड उसके बाद वो इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट करने लग गया। तभी वो जो भालू ये कहानी सुना रहा होता है साइतामा उसे चुप करने को कहता है। देन साइतामा उसे कहता है कि जल्दी से पॉइंट पर आ। जेनोस उसे कहता है कि मेरे सेंस से बहुत बिजी आदमी है इसलिए उसे 20 शब्दों में बता दे। वो भालू कहता है कि अगर कम शब्दों में कहूँ तो वो तुम दोनों की बॉडी में इंटरेस्टेड है। साइतामा को याद आता है कि कल सेल है इसलिए वो आज ही उस साइंटिस्ट को मारने चला जाता है एंड देन वो भालू ये मैसेज उस साइंटिस्ट तक पहुंचा देता है। उस साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि ये दोनों यहाँ पर उसे मारने के लिए आ रहे हैं एंड इसीलिए वो उसका सबसे खतरनाक वाला हथियार इस्तेमाल करने को कहता है, मतलब एक ऐसा बंदा जो कि उन दोनों को हरा सके। दूसरी तरफ जो अपना साइतामा और जेनोस होता है वो भाग रहे होते हैं, उन्हें जल्दी से यहाँ पर पहुंचना होता है। उन्हें हाउस ऑफ इवोल्यूशन मिल जाता है लेकिन बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है इसलिए जेनोस उसे तोड़ देता है। नीचे एक बेसमेंट होता है जिसके अंदर वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ इन दोनों को मारने के लिए सबसे खतरनाक बंदे की जो मैं बात कर रहा था उसका नाम था कार्नेज काबूटो, जो कि हाउस ऑफ इवोल्यूशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा होता है। वो पागल साइंटिस्ट कार्नेज काबूटो से कहता है कि तुम्हें कंट्रोल करना मुश्किल है। देन कार्नेज काबूटो कहता है कि सोचना भी मत कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो। देन वो पागल साइंटिस्ट कहता है कि तुम्हें साइतामा और जेनोस को हराना है, मतलब तुम्हें उसे पकड़ना है, जिंदा या मुर्दा मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी बेसमेंट में हम देखते हैं कि साइतामा और जेनोस चल रहे होते हैं, वो साइंटिस्ट को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहां से कार्नेज काबूटो आता है जिसकी एक हाथ में एक साइंटिस्ट होता है। साइतामा उसके पास ही देखता है कि वो साइतामा को नहीं बल्कि जेनोस को फोड़ देता है। देन वो साइतामा से कहता है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लगते हो तो मेरा नाम है कार्नेज काबूटो और चलो हम हाउस ऑफ इवोल्यूशन के सबसे बड़े रूम में चलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनोस अभी ठीक हो जाता है। वो कहता है कि पहले तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा मेरे मास्टर से लड़ने से पहले, एंड वो उस पर अटैक कर देता है। देन कार्नेज काबूटो से बेवकूफ कहता है क्योंकि वो जेनोस को बहुत ही ज्यादा मारता है। जेनोस को साइतामा कहता है कि बस कर दो जेनोस, तुम अभी मरने ही वाले थे। आखिर में जेनोस उससे अपने फायर से अटैक करता है लेकिन कार्नेज काबूटो उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है बस अपनी फूंक से एंड इसके कारण जेनोस की बाल भी जल जाता है। देन साइतामा कहता है कि अब मेरे को पता चल गया कि तेरे में थोड़ी पार तो ताकत है। सीन शिफ्ट उस पागल साइंटिस्ट पे होता है। वो कहता है कि मैं हर बार इंसानों के बारे में अच्छा सोचता था लेकिन वो मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं सोच पाए और इसलिए मैंने हाउस ऑफ इवोल्यूशन की शुरुआत की और आज कार्नेज काबूटो एक इंसान से लड़ने जा रहा है जो कि बहुत पावरफुल समझता है अपने आप को। कार्नेज काबूटो तभी अपनी स्पीड की मदद से साइतामा के पीछे आ जाता है एंड वो साइतामा को मारने ही वाला होता है। तभी देखता है कि साइतामा का ऑरा बहुत खतरनाक होता है एंड इसलिए वो इतना डर जाता है कि वो वहां से भग जाता है। जो देखकर साइतामा तो शौक होता ही है लेकिन वो पागल साइंटिस्ट भी बहुत शौक हो जाता है। वो कहता है कि ये कैसे डर गया। कार्नेज काबूटो कहता है कि अगर उसने मेरे पर अटैक किया होता तो मैं अभी तक मर गया होता। उसका ऑरा इतना खतरनाक था कि उससे डेंजर सिग्नल्स आ रहे थे। देन कार्नेज काबूटो पूछता है कि अगर तुम इंसान हो तो तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो। देन साइतामा उन तीनों से कहता है कि तुम सब जानना चाहते हो कि मेरे ताकत का राज क्या है, तो वो है इंटेंस ट्रेनिंग। वो कहता है कि मैं दिन में 3 बार खाना तो खाता ही था लेकिन मैं इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करता था कि मैं क्या बताऊं। वो कहता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि ब्रेक लिया जाए लेकिन ब्रेक का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन गया और 3 साल इतनी मेहनत कर मैं तो तकला भी हो गया एंड इतना स्ट्रांग भी हो गया। देन जेनोस कहता है कि तो मजाक कर रहे हो साइतामा सेंसे, मैं जानता हूं कि आप बस ट्रेनिंग से इतने स्ट्रांग नहीं हो गए होगे। कार्नेज काबूटो कहता है कि बहुत हो गया और वो अपने कार्नेज मोड में आ जाता है। देन कार्नेज काबूटो साइतामा से कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा एंड उसके बाद मैं पूरे अगले हफ्ते तक सभी लोगों को मारते जाऊंगा। साइतामा बहुत गहरी सोच में डूबा होता है। तभी वो साइतामा को बहुत मारता है। साइतामा कहता है कि अगले सैटरडे को तो सेल लगने वाली है एंड इसलिए गुस्से में आकर वो कार्नेज काबूटो को एक पंच में नॉकआउट कर देता है एंड उसे याद आ जाता है कि सेल कल नहीं बल्कि आज थी। सेल 10 बजे को खत्म होने वाली थी इसलिए जेनोस से कहता है कि जल्दी से चलिए। दूसरी तरफ वो हाउस ऑफ इवोल्यूशन का पागल साइंटिस्ट कहता है कि अब मैंने बस कर दिया है हाउस ऑफ इवोल्यूशन। अगले दिन एक नया विलन आता है जिसका नाम है हैमरहेड एंड इसके सारे बंदे टकले हैं। वो कहता है कि हर बार इंसानों ने पैसों के लिए काम किया है, जो लोग इनलीगली पैसा कमा रहे हैं उसको मैं मारूंगा एंड इसलिए वो उस बड़े जमींदार को ढूंढ रहा होता है जिसने इलीगली पैसे कमाए थे। सिंह साइतामा पे होता है जो कि सो रहा होता है। उसकी टीवी न्यूज आती है कि हैमरहेड और उसके टकले क्रिमिनल्स ने शहर में तूफान मचा दिया है। साइतामा कहता है कि अगर वो भी टकला है तो लोग उसे मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे एज अ क्रिमिनल एंड इसके इस पर्सनल रीजन के कारण वो हैमरहेड को खत्म करना चाहता है। अब सब लोग जानते हैं कि हैमरहेड खतरनाक क्रिमिनल है और इसको हराने के लिए मुंबई राइडर नाम का एक हीरो आता है, लेकिन हम देखते हैं कि मुंबई राइडर बस एक पटके में ही मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है उस बड़े जमींदार पर जो कि उन टेररिस्ट से भाग रहा होता है, मतलब उन टकले लोगों से। स्पीडोसोनिक नाम का ये निंजा उस जमींदार के हाथ के नीचे काम कर रहा होता है। वो कहता है कि टेंशन मतलब मैं उन टकले लोगों को मार डालूंगा। ऐसा कहकर वो सारे टकले लोगों के पास चला जाता है एंड एक एक करके उनका सिर उड़ाने लगता है। वो किसी के सिर को काट रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। अभी वो सभी टकले लोगों को तो मार देता है लेकिन उनका लीडर हैमरहेड बच जाता है जो कि उस पर पत्थर फेंक रहा होता है। स्पीडोसोनिक कहता है कि मैं बहुत फास्ट हूं, तुम मुझे नहीं देख सकते एंड हैमरहेड भी जानता है ये बात को। अब हम देखते हैं कि स्पीडोसोनिक उसके सिर पे कुनाई मार देता है लेकिन जब स्पीडोसोनिक का ध्यान नहीं होता हैमरहेड वहां से भाग जाता है एंड तभी हैमरहेड की मुलाकात हो जाती है जंगल में अपने साइतामा से। दूसरी
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिछले फाइट के बाद जेनोस इंजर्ड हो जाता है एंड इसके लिए उसके पार्ट्स को रीबिठाए जाते हैं। कुरेनो नाम का जो साइंटिस्ट होता है जिसने उसको साइबॉर्ग बनाया था, वो उससे कहता है कि साइतामा सेंसे बहुत अच्छा है क्योंकि उन्होंने मेरी 2 बार जान बचाई है। शिनशुटे हमारे हेड पर होता है, वो कहता है कि साइतामा से कि क्या तुम्हें हमारे ग्रुप में आना है। देन साइतामा उससे कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। उसकी बाद साइतामा पर वो लगातार पंचेस मारने लगता है एंड साइतामा बस अपना हाथ उसकी तरफ करता है कि उसके पूरे कपड़े फट जाता है, जिसके कारण वो कहता है कि मुझे छोड़ दो एंड वो वहां से भाग जाता है। वापस स्पीडोसोनिक आता है एंड वो हैमरहेड के बारे में पूछता है कि साइतामा कहता है कि वो भाग गया। तभी स्पीडोसोनिक उस पर अटैक करता है लेकिन साइतामा उसकी तलवार को पकड़ लेता है। साइतामा कहता है कि मैं उस टकली गैंग में से नहीं हूँ, लेकिन स्पीडोसोनिक उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा होता। देन साइतामा उसे बताता है कि तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे, ऐसा लगता है कि तुम मुझ पर अटैक करना चाहते हो। स्पीडोसोनिक कहता है कि मैं बचपन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड मैं इतना ज्यादा फास्ट हूँ, लेकिन तुम भी मेरे अटैक को देख सकते हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो एकदम स्पीड से साइतामा के ऊपर आ जाता है एंड वो उसको किक ही मारने वाला होता है। साइतामा उसे डॉज कर लेता है एंड साइतामा उसके गोटो पे एक हल्का सा टच कर देता है, जिसके कारण होता यही है कि उसके गोटो का ऑमलेट बन जाता है। स्पीडोसोनिक कहता है कि मैं अब तक तुम्हें जानता नहीं था, लेकिन तुम साइतामा, हम जब अगली बार मिलेंगे मैं बहुत ट्रेनिंग कर आऊंगा एंड तुमसे फाइट भी करूंगा। घर आकर ये बात साइतामा जेनोस को बताता है कि मैं उस स्पीडोसोनिक से लड़ा, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि इतने मॉन्स्टर्स को हराने के बाद भी मुझे कोई भी नहीं जानता एंड आज तो हद हो गई कि सब मुझे उस टकली गैंग में से समझने लग गए। तुम्हें पता है कि स्पीडोसोनिक ने मेरे बारे में आज क्या कहा कि वो मेरे बारे में नहीं जानता। देन जेनोस कहता है कि क्या आपने आपका नाम रजिस्टर नहीं किया एज अ हीरो इन हीरो एसोसिएशन। साइतामा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। देन जेनोस उसे बताता है कि जो भी हीरो बनना चाहते हैं उनका नाम पहले रजिस्टर करना पड़ता है। साइतामा इसके बारे में जानता नहीं था। वो जेनोस से पूछता है कि क्या तुमने अपना नाम रजिस्टर किया है। जेनोस नहीं कहता है। देन वो जेनोस से कहता है कि चलो फिर अपन दोनों इसमें अपना नाम रजिस्टर कर देते हैं एंड वो दोनों अपना नाम रजिस्टर कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैमरहेड ने जिसका सूट चुराया होता है वो लोग उससे सूट मांगने आते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन वाले 2 रोबोट्स होते हैं जो कि हैमरहेड को मारते हैं। वो कहते हैं कि हमारे सूट हमें वापस दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं साइतामा को जो कि हीरो एसोसिएशन का एप्लीकेशन भर रहा होता है एंड आखिरकार वो एप्लीकेशन भेज देता है एंड अब इतने मॉन्स्टर्स को मारने के बाद 3 साल बाद फाइनली जाके साइतामा का नाम एज अ हीरो रजिस्टर हुआ है एंड इसी के साथ पार्ट 3 यहाँ पर खत्म हो जाता है।